पुराणों में जिन स्त्रियों को चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था उनमें अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, कुंती पांडु की पत्नी, मंदोदरी रावण की पत्नी तथा तारा वानरराज बाली की पत्नी शामिल हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन्हें कौमार्य का, आजीवन कौमार्य का वरदान प्राप्त था। इनमें से कई ने एक से अधिक बार विवाह किया, संतानोपत्ति भी की, लेकिन वरदान की वजह से इनका कौमार्य नष्ट नहीं हुआ। इनमें पहला नंबर आता है ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का। देवी अहिल्या बहुत रूपवान थी। रूपवान होने के साथ साथ धर्मपरायण भी थी। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से उनकी उत्पत्ति की थी। उनका विवाह गौतम ऋषि से कराया गया। देवी अहिल्या की सुंदरता को देखकर देवराज इंद्र भी उन पर मोहित हो गया था। एक दिन ऋषि गौतम प्रातः गंगा स्नान के लिए गए। उसी समय मौका पाकर चलते देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और कुटिया में आकर अहिल्या से सहवास किया। कुछ ही देर में वहां गंगा स्नान कर ऋषि गौतम भी आ गए। उन्होंने इंद्र की बाहों में अहिल्या को देखा तो वह क्रोधित हो गए। अहिल्या ने जब गौतम ऋषि को कुटिया में देखा तो वह समझ गई कि इंद्र ने छल किया है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इंद्र ने सहमति से ही सहवास किया था। इंद्र ने अहिल्या से विनती की थी, उसके बाद अहिल्या ने प्रसन्न होकर सहवास की अनुमति दे दी थी। ऋषि ने अहिल्या व इंद्र को शाप दिया। इंद्र के शरीर पर योनियां ऊपर आई और अहिल्या शिला बन गई। अहिल्या की मुक्ति तब हुई जब भगवान श्री राम वन गमन को जा रहे थे। उस शिला पर जब भगवान राम का पांव पड़ा तो अहिल्या दोबारा अपने रूप में आ गई। वह रूप सी बन गई और स्वर्गलोक को लौट गई। किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा को भी चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय वह एक मणि के रूप में निकली थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उससे विवाह करना चाहते थे। दोनों के बीच संग्राम हो छिड़ गया था। बाली और सुषेण समुद्र मंथन में देवताओं के सहायक के रूप में मौजूद थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिने के तरफ खड़ा था और सुषेण उनकी बाईं ओर खड़ा था। तब विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो भी व्यक्ति कन्या के दाहिने ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित कर दिया गया। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ी तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी से विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया, साथ ही उसकी पत्नी को भी छीन लिया। जब सुग्रीव राम के साथ आया और उसने वापस आकर बाली को युद्ध ललकारा तब बाली का वध हो जाने पर सुग्रीव ने तारा को दोबारा हासिल कर लिया। जिन्हें चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था उनमें स्वर्ग की अप्सरा मधुरा भी शामिल है। वह हेमन नाम की अप्सरा की पुत्री थी जो रावण से विवाह से पूर्व महादेव पर आसक्त थी, लेकिन मां पार्वती के श्राप के कारण उसको 12 साल तक एक कुएं में मेंढकी बनकर रहना पड़ा। श्राप से मुक्ति के बाद वह असुरराज मायासुर को मिली और उसका विवाह दशग्रीव से हुआ। मंदोदरी उसका नाम पड़ा। मंदोदरी ऐसी रूपवान स्त्री थी जिस पे रावण मोहित हो गया था। रावण ने जबरदस्ती, कहा जाता है कि जबरदस्ती रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, लेकिन रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने उनका विवाह देवर विभीषण से करा दिया। कहा जाता है कि मंदोदरी के श्राप के चलते ही सीता को राम जी ने त्याग दिया था। रामायण काल के बाद चौथा जो नाम आता है वह है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने ऐसा मंत्र दिया था जिससे वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेंगी वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया था, लेकिन कुंती को ऋषि की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने वरदान की परीक्षा लेनी चाहिए और सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती और सूर्यदेव ने सहवास किया। परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उस समय कुंती मात्र 8 वर्ष की थी। उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब
वह किसी स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। लेकिन कहा जाता है, पुराणों में उल्लेख है, उनका कौमार्य भंग नहीं हुआ। कुंती के अलावा जब पांडु विश्व विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे तो अपना राज अपने भाई धृतराष्ट्र को देकर अपनी दोनों पत्नियों के संग तपस्या करने जंगल चले गए। वहाँ ऋषि किंदम के आश्रम में अतिथि बनकर निवास करने लगे। पांडु मृग का शिकार करने गए थे, उन्होंने शब्द भेज दी, बाण चला दिया। जैसे ही तीर लगा, दूसरी ओर से घायल नर की आवाज़ निकली। असल में पांडु ने सोचा था कि कोई हिरण है। उन्होंने देखा कि किंदम ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह किसी स्त्री संग सहवास करेंगे तो वह मर जाएंगे। इस घटना के बीत जाने के बाद एक दिन माद्री जब झरने में स्नान कर रही थी, उनके रूप को देखकर पांडु विचलित हो गए और किंदम ऋषि के उस श्राप को भी भूल गए और माद्री के साथ सहवास कर लिया। सहवास करते ही उनका देहांत हो गया। द्रौपदी महाराज द्रुपद की पुत्री थी। इसका जन्म हवन कुंड से अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ हुआ था। द्रौपदी को भी चिरकौमार्य का वरदान प्राप्त था। स्वयंवर में अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर पांचों भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर अर्जुन नवविवाहित द्रौपदी को लेकर जब कुटिया में आए तो अर्जुन ने अपनी माता कुंती को आवाज दी और कहा, माँ देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा फल लाया हूँ। कुंती उस समय काम में लगी थी, इसलिए द्रौपदी की ओर देखे बिना ही यह कह दिया, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। यह बात सुनकर द्रौपदी और पांचों पांडव हैरान रह गए। यह बात कुंती ने अनजाने में कही थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ द्रौपदी को पूर्व जन्म में मिले वरदान का फल था। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव को तपस्या कर प्रसन्न किया और वर मांगा कि अगले जन्म में उसे ऐसा पति मिले जो संसार में सबसे सुंदर हो, सबसे ज्ञानी हो, श्रेष्ठ धनुधर हो, श्रेष्ठ गदाधारी हो और तेज तलवारबाज हो। ये पांचों गुण एक पुरुष में होना संभव नहीं थे, लेकिन द्रौपदी को महादेव ने वरदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी उन पांचों गुण वाले 5 पतियों को मिली। वह एक साल पांचों पांडवों के साथ रहती थी और पुत्रों को भी जन्म दिया। ऐसी एक कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए न्यूज़ ट्रैकर 24 से शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।